आज हम एक नए दौर के कगार पर हैं, जहां हम अर्थ के पार जाकर अपने सोलर सिस्टम के रिसोर्सेज का यूज करना चाहते हैं। जैसे जैसे हम अपने प्लेनेट की लिमिटेड रिसोर्सेज को खत्म करते जा रहे हैं, हम अपना ध्यान आसमान की तरफ कर रहे हैं, अपनी बढ़ती हुई सिविलाइजेशन के लिए नई जगह ढूंढने के लिए। ऐसे ही सेलेस्टियल बॉडीज में से एस्टेरॉइड्स और मून हैं, जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज से भरे हुए हैं और हमारा फ्यूचर बदल सकते हैं। यह साइंस फिक्शन नहीं है। स्पेस एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज सभी मिलकर स्पेस माइनिंग को हकीकत बनाने के लिए टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं। इसके इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। यह अर्थ पर इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन ला सकता है और ह्यूमंस को कॉस्मोस में एक्सपैंड करने का रास्ता दिखा सकता है। स्पेस माइनिंग का अट्रैक्शन सिर्फ रिसोर्सेज की वास्टनेस में ही नहीं है, बल्कि यह अर्थ पर माइनिंग के एनवायरमेंटल बर्डन को कम करने की क्षमता भी रखता है। स्पेस में जाकर हम अपने प्लेनेट को और नुकसान पहुंचाए बिना रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं और आने वाली जनरेशंस के लिए सस्टेनेबल फ्यूचर इंश्योर कर सकते हैं। आगे का सफर मुश्किलों से भरा है, लेकिन इसके रिवॉर्ड्स भी उतने ही बढ़े हैं, जो यूनिवर्स में हमारी जगह की समझ को बदल कर रख देंगे और ह्यूमन इंजेन्युइटी की लिमिट्स को रीडिफाइन करेंगे। एस्टेरॉइड्स, जिनको अक्सर प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है, अर्ली सोलर सिस्टम के रेमनेंट्स हैं, जिनमें वैल्यूएबल रिसोर्सेज का खजाना छुपा हुआ है। ये सेलेस्टियल वंडर साइज और कंपोजिशन में डिफरेंट होते हैं, जिनमें से कुछ में बहुत ज्यादा वाटर आइस होता है, जबकि दूसरे मेटल्स और मिनरल्स से भरे होते हैं। मून, हमारा सबसे करीबी सेलेस्टियल नेबर, भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज से भरा हुआ है, जिसमें इसके पोल्स पर वाटर आइस और इसके रेगोलिथ में रेयर अर्थ एलिमेंट्स शामिल हैं। रेगोलिथ वो लूस अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है जो मून की सरफेस को कवर करता है। स्पेस में शायद वाटर सबसे ज्यादा डिमांड वाला रिसोर्स है। यह ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है और इसे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करके रॉकेट फ्यूल बनाया जा सकता है। यह वाटर को फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए एक क्रिटिकल रिसोर्स बनाता है, जिसे हम स्पेस में फ्यूल डिपोज एस्टैब्लिश कर सकते हैं और अर्थ बेस्ड लॉन्चेस पर अपनी डिपेंडेंस कम कर सकते हैं। वाटर के अलावा एस्टेरॉइड्स और मून रेयर अर्थ एलिमेंट्स से भरे हुए हैं, जो 17 एलिमेंट्स का ग्रुप है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत इसेंशियल है। ये एलिमेंट्स स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज तक हर चीज में यूज होते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और अर्थ पर इनकी सप्लाई लिमिटेड है, जिसे स्पेस माइनिंग एक है और अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव बनता जा रहा है। वाटर सिर्फ ह्यूमन लाइफ के लिए ही एसेंशियल नहीं है, ये स्पेस में लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस की क्षमता को अनलॉक करने की है। स्पेस में वाटर रिसोर्सेज को एक्सेस और यूटिलाइज करने की एबिलिटी फ्यूचर स्पेस मिशंस को सपोर्ट करने, परमानेंट आउटपोस्ट एस्टैब्लिश करने और स्पेस टूरिज्म को इनेबल करने के लिए क्रिटिकल होगी। एबीएचई अर्थ से स्पेस में वाटर ट्रांसपोर्ट करना एक एक्सपेंसिव और लॉजिस्टिकली चैलेंजिंग काम है। स्पेस में लॉन्च होने वाले हर किलोग्राम पेलोड की कॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स आती है, जिसे वाटर, जो एक रिलेटिवली हैवी सब्सटेंस है, एक कॉस्टली कमोडिटी बन जाता है। एस्टेरॉइड्स और मून से वाटर एक्सट्रैक्ट करके हम इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन ISRU सिस्टम्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं, अर्थ बेस्ड रिसोर्सेज पर अपनी रिलायंस कम कर सकते हैं और स्पेस एक्सप्लोरेशन को और सस्टेनेबल बना सकते हैं। इन सेलेस्टियल बॉडीज से एक्सट्रैक्ट किया गया वाटर डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। इसे ड्रिंकिंग वाटर के लिए प्यूरिफाई किया जा सकता है, हाइड्रोपोनिक फार्म्स में क्रॉप्स उगाने के लिए यूज किया जा सकता है और हैबिटेट्स के लिए रेडिएशन शील्डिंग के रूप में भी यूज किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट किया जा सकता है, जो रॉकेट प्रोपेलेंट का रेडिली अवेलेबल सोर्स प्रोवाइड करता है। यह स्पेस में फ्यूल डिपोज एस्टैब्लिश करने की पॉसिबिलिटी को ओपन करता है, जिससे हम दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं और अपने सोलर सिस्टम को और एक्सप्लोर कर सकते हैं।
स्पेस माइनिंग सर्फ वाटर के बारे में नहीं है, ये मिनरल्स और मेटल्स की वेल्थ तक पहुंच का भी प्रॉमिस करता है, जिनमें से काफी अर्थ पर रह हैं या मिने करना मुश्किल है। खास तौर पर एस्टेरॉइड्स में प्लेटिनम, गोल्ड और इरिडियम जैसे प्रीशियस मेटल्स के साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिए एसेंशियल रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिजर्व्स होने का अनुमान है। फॉर एग्जाम्पल, प्लेटिनम कैटालिटिक कन्वर्टर्स, फ्यूल सेल्स और ज्वेलरी में यूज होता है। इरिडियम एक और प्रीशियस मेटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रूसिबल्स और स्पार्क प्लग्स में यूज होता है। एस्टेरॉइड्स में इन मेटल्स की अबंडेंस ग्लोबल मार्केट्स को डिसरप्ट कर सकती है, जिसे ये इजीली अवेलेबल हो सकते हैं और उनकी कॉस्ट पोटेंशियली कम हो सकती है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और विंड टर्बाइन्स जैसी काय मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। However, ये एलिमेंट्स अर्थ पर एक्चुअली रेयर नहीं हैं, ये सिर्फ माइन करने में डिफिकल्ट और एनवायरमेंटली डैमेजिंग हैं। दूसरी तरफ एस्टेरॉइड्स इनवैल्यूएबल एलिमेंट्स का पोटेंशियली क्लीनर और मोर सस्टेनेबल सोर्स ऑफर करते हैं। सेक्शन 5 टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स स्पेस माइनिंग का रास्ता तैयार करते हुए। स्पेस माइनिंग एक कॉम्प्लेक्स एंडेवर है जिसके लिए कई टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स को पार करना होगा। प्रोस्पेक्टिंग और एक्सट्रैक्शन से लेकर प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन तक हर चीज के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करने की जरूरत है। फॉर्चुनेटली, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज में तेजी से हो रही एडवांसमेंट स्पेस माइनिंग के हकीकत के करीब ला रही हैं। स्पेस माइनिंग को इनेबल करने वाली की टेक्नोलॉजीज में से एक रोबोटिक्स है। रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट, रोवर्स और माइनिंग इक्विपमेंट स्पेस की हार्श और अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए एसेंशियल होंगे। इन मशीन्स को हाईली ऑटोनोमस होने की जरूरत होगी, जो बिना कांस्टेंट ह्यूमन इंटरवेंशन के डिसीजंस ले सकें और टास्क्स कैरी आउट कर सकें। डेवलपमेंट का एक और क्रूशियल एरिया इन सिचु रिसोर्स यूटिलाइजेशन या ISRU है। ISRU टेक्नोलॉजीज ह्यूमन एस्टेरॉइड्स और मून पर डायरेक्टली रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट, प्रोसेस और यूटिलाइज करने की परमिशन देंगी, जिससे अर्थ बेस्ड रिसोर्सेज पर हमारी रिलायंस कम होगी और स्पेस एक्सप्लोरेशन और सस्टेनेबल बनेगा। इसके लिए वाटर एक्सट्रैक्ट करने, मिनरल्स प्रोसेस करने और स्पेस के चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए इनोवेटिव टेक्निक्स डेवलप करने की जरूरत होगी। Section 6 Robotics and Automation Space Mining के अनसंग हीरोज। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन स्पेस माइनिंग ऑपरेशंस की बैकबोन होंगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन में इन्वॉल्व्ड हार्श कंडीशंस, वास्ट डिस्टेंसेस और कम्युनिकेशन डिलेज को देखते हुए इन टास्क्स के लिए सोली ह्यूमन क्रूज पर डिपेंड रहना इम्प्रैक्टिकल और डेंजरस है। दूसरी तरफ रोबोट्स हैजार्डस एनवायरनमेंट्स में बिना थके काम कर सकते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और रेडिएशन विथस्टैंड कर सकते हैं और रिपीटेटिव टास्क्स प्रिसीजन के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। टेली ऑपरेशन, जहां ह्यूमन ऑपरेटर्स अर्थ से रिमोटली रोबोट्स को कंट्रोल करते हैं, इनिशियल स्टेजेस में रोल प्ले करेगा। However, जैसे जैसे मिशंस कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे और डिस्टेंसेस बढ़ती जाएंगी, ऑटोनोमस रोबोट्स इंडिस्पेंसेबल हो जाएंगे। ये रोबोट्स एडवांस्ड सेंसर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से इक्विप्ड होंगे, जिससे ये मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ नेविगेट, प्रोस्पेक्ट, एक्सकवेट और रिसोर्सेज प्रोसेस भी कर सकेंगे। स्वार्म रोबोटिक्स, जहां मल्टीपल रोबोट्स कोलैबोरेटिवली काम करते हैं, एक पर्टिकुलरली प्रॉमिसिंग अप्रोच ऑफर करता है। इमेजिन करो मिनिएचर रोबोट्स के स्वार्म्स, हर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेशलाइज्ड, एक क्रिएटर एक्सकवेट करने, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने या इंफ्रास्ट्रक्चर असेंबल करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। यह डिस्ट्रीब्यूटेड और स्केलेबल अप्रोच रेजिलियंस, एडेप्टेबिलिटी और एफिशिएंसी ऑफर करता है, जो इस स्पेस माइनिंग के अनप्रिडिक्टेबल चैलेंजेस के लिए आइडियल बनाता है। सेक्शन 7 स्पेस रिफाइनरीज एंड रिसोर्स प्रोसेसिंग, सेलेस्टियल और से वैल्यूएबल मटेरियल्स तक। एस्टेरॉइड्स और मून से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना सिर्फ पहला स्टेप है। इन रिसोर्सेज के यूजफुल बनाने के लिए ह्यूमन इन्हें प्रोसेस करना होगा, वैल्यूएबल मटेरियल्स को वेस्ट से अलग करना होगा और उन्हें यूसेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। यहीं पर स्पेस रिफाइनरीज काम आती हैं। स्पेस रिफाइनरीज एसेंशियली केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट्स होंगी
जो ऑर्बिट में या सेलेस्टियल बॉडीज की सरफेस पर होंगी। ये रॉ मटेरियल्स को सेपरेट और रिफाइन करने के लिए वेरियस टेक्निक्स का यूज करेंगी, जैसे ऑरिस से मेटल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर प्यूरिफाई करने के लिए डिस्टिलेशन और प्रोसेस्ड मटेरियल से कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए 3-dimensional प्रिंटिंग। एफिशिएंट और रिलायबल स्पेस रिफाइनरीज डेवलप करना सिग्निफिकेंट इंजीनियरिंग चैलेंजेस प्रेजेंट करता है। इन फैसिलिटीज वैक्यूम मैन ऑपरेट करने, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स विथस्टैंड करने और मिनिमल मेंटेनेंस के साथ फंक्शन करने की जरूरत होती है। However, spacemen resources प्रोसेस करने के बेनिफिट्स सब्सटैंशियल हैं। यह अर्थ पर लार्ज क्वांटिटीज में रॉ मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत को कम करता है, जिससे लॉन्च कॉस्ट और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट मिनिमाइज होता है। मोरओवर, ये स्पेसमैन एक क्लोज्ड लूप सिस्टम क्रिएट करता है जहां वेस्ट मटेरियल्स को रिसाइकल और रीयूज किया जा सकता है, जिससे सस्टेनेबिलिटी और एनहांस होती है। Section 8. Economic implications. Resource distribution main EK paradigm shift. Space mining के economic implications far-reaching हैं, जिनमें global industries के और reshape करने और नए economic paradigms create करने की क्षमता है। Space से resources के influx commodity मार्केट्स को डिसरप्ट कर सकता है, पोटेंशियली रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट को कम कर सकता है और उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज के लिए और एक्सेसिबल बना सकता है। प्रीशियस मेटल्स जैसे प्लैटिनम और गोल्ड की अबंडेंस ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर एरोस्पेस और मेडिसिन टेक इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट कर सकती है। सिमिलरली रेयर अर्थ एलिमेंट्स टेक पहुंच क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में रेवोल्यूशन ला सकती है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइंस और सोलर पैनल्स और अफोर्डेबल और एफिशिएंट बन सकते हैं। स्पेस माइनिंग के राइज से अर्थ और स्पेसमैन का जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने की उम्मीद है। स्पेसक्राफ्ट और माइनिंग इक्विपमेंट डिजाइन और बिल्ड करने वाले इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस से लेकर एस्टेरॉयड्स और मून पर काम करने वाले जियोलॉजिस्ट्स और माइनर्स तक स्पेस माइनिंग इंडस्ट्री को एक स्किल्ड वर्कफोर्स की डिमांड होगी, जिससे इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ फॉस्टर होगा। सेक्शन 9 कंक्लूजन। स्पेस माइनिंग ह्यूमन प्रोग्रेस और एक्सपेंशन के लिए एक कैटलिस्ट। स्पेस माइनिंग सर्फ रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने के बारे में नहीं है। यह स्पेस के साथ ह्यूमैनिटी के रिलेशनशिप में एक फंडामेंटल शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है। यह पैसिव ऑब्जर्वर से लेकर कॉस्मिक अरीना में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनने तक के ट्रांजिशन को मार्क करता है। अर्थ पर चैलेंजेस को एड्रेस करने और ह्यूमरी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने सोलर सिस्टम के रिसोर्सेज का यूज करेंगे। जैसे जैसे हम स्पेस में आगे बढ़ते जाएंगे, स्पेस माइनिंग ह्यूमर प्लैनेट के बाहर एक सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने के लिए एसेंशियल होगा, या ह्यूमन आउटपोस्ट्स बिल्ड करने, फ्यूल डिपोट्स एस्टैब्लिश करने और लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस और प्लैनेट्स की कॉलोनाइजेशन के लिए नीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में इनेबल करेगा। आगे का सफर चैलेंजेस से भरा हुआ है, लेकिन इसके रिवॉर्ड्स इमेजरेबल हैं। स्पेस माइनिंग नए फ्रंटियर्स को अनलॉक करने, यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करने और स्टार्स के बीच ह्यूमैनिटी के लिए एक प्रॉस्परस फ्यूचर इंश्योर करने की होल्ड करता है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन की बाउंड्रीज को पुश करते हैं, ह्यूमन इंजेन्युइटी की इंडोमिटेबल स्पिरिट और नॉलेज और डिस्कवरी के लिए हमारी इनसेशिएबल थर्स्ट की याद दिलाई जाती है। कॉस्मोस ह्यूमन बुला रहा है और हम साइंस की टूल से आर्म्ड और एक्सप्लोरेशन की स्पिरिट से ड्राइवन इसके कॉल का आंसर देने के लिए रेडी हैं।